नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने दोनों महापुरुषों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस मौके पर सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के पक्षधर थे। उन्होंने कई बड़े जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिन्होंने विदेशी शासन की जड़ों को हिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बापू के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास करा रहा है। उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है। लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी की इस पावन जयंती के अवसर पर खादी में उत्तर प्रदेश सरकार 25% की छूट आज से प्रारंभ की है। हम खादी के साथ साथ हर स्वदेशी वस्तु का क्रय करें। पर्व और त्योहारों में अपने मित्रों को, परिवारजनों को, शुभचिंतकों को उसका उपहार दें और भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके अगर हम भारत के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो यह भारत की समृद्धि का कारण बनेगा और भारत के अंदर स्वरोजगार और रोजगार को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, स्वच्छता का अभियान। तो स्वच्छता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे अधिक पसंद थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इसे एक नई ऊंचाई दी। हर घर शौचालय, 12 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय बन गया। उनका जीवन स्तर बढ़ा, नारी गरिमा का सम्मान हुआ
और साथ ही अनेक प्रकार की उन बीमारियों से, जो बीमारियां असमय मासूम बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को निगल जाता था, उनकी रक्षा भी हुई और साथ साथ उनकी बचत भी हुई। स्वच्छता हमारी पहचान बन चुकी है, भारत का एक ब्रांड बन चुका है। तो स्वच्छता का एक कार्यक्रम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है। गांधी जी के उन सपनों को जो उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देखे थे, उन सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज ही देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी में अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे। बापू के प्रखर अनुयायी थे। स्वदेशी और स्वावलंबन के पक्षधर थे। भारत की कृषि आत्मनिर्भर हो, यह मॉडल सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही देशवासियों को दिया गया। जय जवान जय किसान भारत के नागरिकों के मन में और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ सके। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन कोई भारत पे युद्ध थोपेगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की विजय इस बात का प्रदर्शन करती है और वह लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने उस शक्ति का एहसास न केवल पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को कराया था। मैं आज के इस अवसर पर शास्त्री जी की स्मृतियों को भी नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बापू के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, छिप से शिप तक कि हमारी यह यात्रा आज भारत के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की गारंटी दे रहा है। स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के और मेक इन इंडिया के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार अभी 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसको हमने वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़े अभियान को हाथों में लिया है और उसका 30वां संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है,
बीटीएल का एक यूनिट झांसी में स्थापित हो रही है। AK-203 राइफल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर निर्मित हो रही है और बबले स्कॉट की पिस्टल भी यह उत्तर प्रदेश के हरदोई में अब इसका प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगाई है। आज विजयादशमी का पावन पर्व है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है। लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। दशहरे के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत विजयदशमी उत्सव शुरू हो चुका है। सुबह से ही परिसर में गोरक्षपीठ के पारंपरिक और अनुष्ठानिक आयोजन शुरू हो गए हैं। और सबसे पहले बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने श्रीनाथ जी योगी गुरु गोरखनाथ का नाथपीठ के विशेष परिधान में वरिष्ठ पूजन किया और इसी क्रम में वो मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों तक भी गए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करी। इस दौरान बता दें कि नाथपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट और इसके साथ ही डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय भाव से उल्लासित होता हुआ नजर आया। और इसके साथ ही बता दें कि गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करी। जहां उन्होंने बता दें कि नाथ परंपरा अनुसार विशेष पूजा अर्चना करी और इसके साथ ही आरती करते हुए भी नजर आए। परंपरागत पोशाक में दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उन्होंने पोशाक डालकर परंपरा निभाते हुए पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति इटावा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नुमाइश मैदान में गांधी की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। मंत्री धर्मवीर ने गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि देश को उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सत्य, अहिंसा और सादगी जैसे मूल्य हमें राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। दो हमारे महापुरुषों की, लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जयंती की का पर्व है आज। हम सबको उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके महापुरुष जितने भी हैं, उनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण हम लोगों को करना चाहिए। हमारे जीवन के में भी सार्थकता आएगी और हम कहीं न कहीं समाज और राष्ट्र के लिए भी काम कर पाएंगे। मुरादाबाद के कार्ट रोड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दांडी स्मारक का अनावरण किया। यह दिल्ली के बाद देश में दूसरा स्मारक है जिसे नगर निगम ने तैयार किया है। अनावरण समारोह गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय नागरिक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। स्मारक का उद्देश्य महात्मा गांधी की यात्रा और उनके अहिंसा एवं सत्याग्रह के संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। बाराबंकी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने कहा कि गांधी जी का सत्य और अहिंसा और शास्त्री जी का जय जवान जय किसान नारा आज भी देश के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अधिकारियों, कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के उत्थान पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने भी अलग अलग स्थानों पर ध्वजारोहण कर जयंती मनाई और कार्यक्रम में सत्य, अहिंसा और सेवा का संदेश दिया गया। खबर नोएडा से है, जहां दशहरे के पर्व पर स्टेडियम में 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले के दहन की तैयारी पूरी कर ली गई। शाम 7:30 से बता दें कि 8 बजे के बीच रावण दहन होगा। कार्यक्रम स्थल पर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था, बच्चों के लिए झूले और फूड कोर्ट बनाए गए हैं और लाखों की भीड़ की संभावना को देखते हुए 150 से 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर अगर सच में रावण इस हिंदुस्तान में दहन करना है तो आज की डेट में सबसे बड़ा रावण जो हमारे बीच में पल रहा है वो है भ्रष्टाचार का रावण। आज अगर हमें हर मंच से इस रावण के ऊपर भ्रष्टाचार लिखवाया जाए तो आने वाली पीढ़ियां और आने वाले जो युवा हमारे बच्चे हैं उनको लगेगा कि ये भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा ना दें। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के इस रामलीला मैदान नोएडा स्टेडियम से सनातन धर्म रामलीला समिति विगत 40 वर्षों से रामलीला का मंचन कर रही है। आज बुराई का अंत होगा और अच्छाई की विजय होगी। भगवान श्री राम ने जो शिक्षा दी उसको आज साकार होते हुए शहर के जनमानस देखेंगे, क्योंकि बुराई का अंत कैसे होता है। बुराई जितनी मर्जी बड़ी हो जाए उसका कोई नहीं बना, अच्छाई छोटी भी होती है तो वो भी बहुत बड़े काम करती है। जैसे भगवान श्री राम ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का जो दहन है यहाँ पर होगा शाम को 8 बजे, 7:30 से 8 के बीच में होगा। और ये जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों का साइज है 80, 75 और 65 है। ये इतने बड़े इसलिए है कि दुनिया को दिखे कि बुराई का अंत कैसे होता है। आज पूरे देश भर में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 21 के स्टेडियम में। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मेरे पीछे देखिए किस तरह से जो है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो पुतला लगा हुआ है। जो इनका जो साइज है, जो इनकी हाइट है, करीब 80 फीट हाइट जो है वो रावण की है और उसके बाद जो 75 फीट हाइट जो है वो मेघनाथ की है और जो 70 फीट हाइट है वो कुंभकर्ण की है। आपको बता दें कि इस रामलीला का आयोजन जो है पिछले 40 वर्षों से लगातार यहाँ होता आ रहा है और पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर का सबसे बड़ा दशहरा यहाँ जो है मनाया जाता है। यहाँ पर दशहरे वाले दिन करीब 4 से 5 लाख जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं। बहुत भीड़ होती है और सबसे बड़ा मेला होता है यहाँ पर। और इसकी सुरक्षा को लेकर जो है
जब हमारी डीसीपी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर हमने यहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। शादी वर्दी में जो पुलिस वाले भी मौजूद हैं। करीब 150 से 200 लोग, 200 पुलिस वाले जो है यहाँ कड़ी सुरक्षा में लगे हुए हैं। साथ में बड़े अधिकारी जो हैं वो भी बार बार यहाँ कर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस मेले के अंदर जो है बच्चे और जवान जो है जो आते हैं, पूरा मनोरंजन करते हैं। आप देखिए पीछे किस तरह से जो झूले लगे हुए हैं, ये पूरे झूले जो हैं देश भर से लोग यहाँ के झूले लगाते हैं। और जो जिले से, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं यहाँ पर मेला देखने के लिए, पूरा मनोरंजन लेते हैं। यहाँ पर खाने पीने की जो है अलग अलग शहरों से स्टॉल लगाई गई है, खाने पीने के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और साथ साथ में आपको रामलीला का जो मंचन है वो भी दिखाते हैं, जो लगातार यहाँ 6-7-8 दिन से रामलीला हो रही है। साथ साथ में यहाँ जो लोगों की बैठने की व्यवस्था है वो करीब 5000 लोग जो है बैठने की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ बता दें कि जो पार्किंग को लेकर व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी की गई है। साथ साथ में जो ट्रैफिक के नियम है उनको भी फॉलो किया गया है। और साथ में ये भी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी 3 दिन पहले कि किस तरह से रावण दहन में जो है जो रास्ते बंद किए जाएंगे, जिससे आम पब्लिक को किसी भी तरह की दिक्कत महसूस ना हो। अभी फिलहाल अभी हम इसी मेले में मौजूद हैं और ये जो है 7 से 7:30 बजे जो है रावण दहन किया जाएगा। और अभी हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ रावण दहन होता है। और पब्लिक भी धीरे धीरे यहाँ आनी स्टार्ट हो गई है। आरएन टीवी से मैं प्रवीण बहल, डोडा। कानपुर के शिवाला क्षेत्र में स्थित देश के एकमात्र दशानन मंदिर में दशहरे के दिन विशेष पूजा अर्चना की परंपरा निभाई जाती है। 100 साल पुराने इस मंदिर के कपाट साल में केवल एक दिन दशहरे पर ही खुलते हैं। भक्त रावण को शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं और तेल के दिए जलाकर मन्नतें मांगते हैं। आज जो है दशानन के हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। कई लोगों ने सवाल किया कि पंडित जी आप ये दशानन की पूजा को करते हैं, लोग बाग क्यों जलाते हैं इनको? तो हम लोग दशानन की पूजा करते हैं इनकी विद्वानता की, इनके प्रखंड पंडित होने के नाते हम इनकी पूजा करते हैं। जो ब्राह्मण नवग्रहों को अपने बस में कर ले, उससे बड़ा विद्वान पंडित धरती पे न हुआ है न होगा, इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं। फिर सवाल ये लोगों ने किया कि भाई आप पंडित जी आप फिर पुतला क्यों जलाते हैं? जब आप पूजा करते हैं तो पुतला क्यों जलाते हैं? तो पुतला हम लोग रावण नहीं जलाते, हम लोग उनके अहंकार को जलाते हैं। जी इसलिए क्योंकि रावण जी जो बहुत ही मतलब कि बहुत विद्वान थे, उनका जो अहंकार था जिसकी वजह से हम लोग पुतला फूकते हैं। उन्होंने मतलब श्री राम जी की भक्त भी थे, शंकर जी के भी भक्त वो थे। बस सिर्फ हम लोग सिर्फ उनके अहंकार के लिए, क्योंकि उन्होंने सीधा हरण किया था, एक अहंकार था उनमें बस, बाकी वो बहुत ही बड़े विद्वान थे। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने दशहरे पर होने वाले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन स्थलों का निरीक्षण किया। जनपद के 122 घाटों पर बता दें कि प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और शहरी घाटों पर नगरपालिका और नगर पंचायत कर्मियों ने बैरिकेडिंग भी की है। खबर वाराणसी से है, जहां दशहरे के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम में भव्य पूजन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने इसे बता दें कि विधि विधान से संपन्न कराया। समारोह में शास्त्रों की विधि पूर्वक पूजा की गई और उपस्थित जन समुदाय ने भारत की अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। यह आयोजन बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। साथ ही इस अवसर ने समाज में एकता और जागरूकता का संदेश भी दिया है। हर हर महादेव। विजयादशमी पर्व की सभी सनातन धर्मियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री काशी विश्वनाथ जी के प्रांगण में जैसे परंपरा स्थापित की गई है, आज शस्त्र पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। विश्व में शांति की स्थापना के लिए शक्ति की आवश्यकता भी होती है। यह भगवान श्री राम का संदेश विजयादशमी के पर्व पर स्पष्ट रूप से हमें त्रेता युग में प्राप्त हुआ था और उसके बाद से आज तक हम शस्त्र पूजा का कार्यक्रम संपन्न करते हुए निरंतर अपने धर्म की प्रगति के लिए विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी परंपरा में आज विश्व शांति दिवस के दिन शस्त्र पूजा का कार्यक्रम विजयादशमी के पर्व पर संपन्न हुआ है। सभी सनातन धर्मियों को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।